नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम आपको धर्म, आस्था और पौराणिक कथाओं की अद्भुत कहानियों से परिचित कराते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे तीर्थ स्थल की जिसका महत्व किसी से छुपा नहीं है, गंगा सागर। कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या रहस्य है इस पावन स्थल का? चलिए जानते हैं विस्तार से। गंगा सागर पश्चिम बंगाल के दक्षिणी छोर पर स्थित एक दिव्य स्थल है, जहां गंगा नदी सागर में समाहित होती है। यह स्थान मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जब लाखों श्रद्धालु यहां पवित्र स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा सागर में स्नान करने से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सागर का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। यह स्थान कपिल मुनि के आश्रम से भी जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन इंद्र के छल से उनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में जाकर छिप गया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में वहां पहुंचे, तो उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। इस पर मुनि ने क्रोधित होकर सभी को भस्म कर दिया, लेकिन उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकीं और वे प्रेत योनि में भटकने लगे। वर्षों बाद राजा सगर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या कर मां गंगा को धरती पर अवतरित किया। गंगा की पवित्र धारा जब गंगा सागर में प्रवाहित हुई, तब जाकर उन आत्माओं को मोक्ष मिला। इसी कारण इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगा सागर का धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी है। हर साल मकर संक्रांति पर यहां भव्य मेला लगता है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु, साधु संत, नागा बाबा और पर्यटक एकत्र होते हैं। इस मेले का नजारा अद्भुत होता है। चारों ओर भजन कीर्तन की गूंज, साधु संतों के प्रवचन और गंगा जल में डुबकी लगाते भक्तजन। ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया हो। गंगा सागर में कपिल मुनि का मंदिर भी स्थित है, जहां भक्तजन दर्शन के लिए जाते हैं। यह मंदिर धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां आने वाले श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना करते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। यह तीर्थ केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। सागर तट पर बसे इस स्थान की भव्यता और शांति लोगों को मोह लेती है। समुद्र की लहरें, सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य यहां के वातावरण को और भी दिव्य बना देता है। गंगा सागर यात्रा का अपना अलग अनुभव होता है। कोलकाता से नाव और सड़क मार्ग द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है। कई लोग इसे कठिन यात्रा मानते हैं, लेकिन धार्मिक आस्था और आत्मिक शांति की अनुभूति इस कठिनाई को भी सहज बना देती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार गंगा सागर की यात्रा कर लेता है, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। अब सवाल उठता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका गूढ़ रहस्य यही है कि अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा तो लोग बार बार कर सकते हैं, लेकिन गंगा सागर यात्रा को जीवन में एक बार करना ही पर्याप्त माना जाता है, क्योंकि यहां स्नान मात्र से मोक्ष प्राप्ति संभव है, जबकि अन्य तीर्थों पर बार बार जाना पड़ता है। गंगा सागर के साथ कई अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। यहां का धार्मिक वातावरण, साधु संतों का समागम, गंगा नदी और सागर का मिलन, ये सभी मिलकर इसे एक अद्भुत आध्यात्मिक स्थल बनाते हैं। यह स्थान हमें सिखाता है कि आस्था और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। जैसे भागीरथ की तपस्या से गंगा अवतरित हुई और सगर पुत्रों को मुक्ति मिली। अगर आपने अब तक गंगा सागर की यात्रा नहीं की है, तो इसे अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। यह केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य अवसर है। गंगा सागर आपको जीवन की गहराइयों को समझने और अध्यात्म से जुड़ने का अवसर देता है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह विशेष पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक और प्रेरणादायक लगी होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, तो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय गंगे, जय सागर।